दोस्तों, कुदरत हमें ज़िंदगी में बहुत कुछ देती है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, यह हमें ज़िंदगी में बहुत कुछ सिखा जाते हैं। और क्या सिखाते हैं, जानते हैं महात्मा बुद्ध की इस कहानी से। महात्मा बुद्ध नदी के किनारे एकांत में अपनी कुटिया में रहते थे। उन्होंने कुटिया के चारों ओर हरे भरे वृक्ष लगा रखे थे, जिन पर सुबह शाम पक्षियों की चहचहाहट गूंजती रहती थी। कुदरत का यह मनमोहक दृश्य महात्मा बुद्ध को हमेशा आनंद देता था। पक्षी और पेड़ पौधे तो मानो उनका परिवार ही बन गए थे। एक दिन महात्मा बुद्ध सुबह उठे ही थे कि एक सेठ जी उनको मिलने आए। वो सेठ काफ़ी चिंता में लग रहे थे। महात्मा बुद्ध ने उनसे चिंता का कारण पूछा तो सेठ जी बोले, महाराज, मेरे पास बहुत धन दौलत है, भरा पूरा परिवार है और मुझे कोई भी रोग नहीं है। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, फिर भी मुझे नींद नहीं आती। रात भर करवटें ही बदलता रहता हूँ। महात्मा बुद्ध ने उस सेठ के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, सेठ, तुम्हारे पास सब कुछ भले ही हो, किंतु वह नहीं है जो नींद के लिए ज़रूरी है। सेठ ने पूछा, वह क्या है महाराज? महात्मा बुद्ध बोले, तुम चारों ओर चिंताओं से घिरे हो। धन संपत्ति की चिंता, व्यापार की चिंता, परिवार की चिंता। याद रखो, चिंता और चैन एक दूसरे के दुश्मन हैं। सेठ ने इससे बचने का उपाय पूछा तो उन्होंने कहा, तुम कुदरत से सीखो। पेड़ पौधे, फूल, पानी, हवा और प्रकाश के रूप में उसकी अनंत संपदा चारों ओर बिखरी हुई है, किंतु वह चिंता मुक्त है। कुदरत अपनी सारी दौलत को पूरी दुनिया पर लुटाती है। तुम यदि कुदरत से सीख लेकर अपना जीवन भी उसके अनुरूप बना लोगे तो तुम्हें ना केवल नींद आएगी बल्कि बहुत शांति भी महसूस होगी। सेठ ने महात्मा बुद्ध की बात का अर्थ समझा और लोक कल्याण की राह पर चल पड़ा। धन और ज्ञान देने से ही बढ़ते हैं, इसीलिए इनको इकट्ठा करके इनका दान भी करते रहना चाहिए। कुदरत हमें देना सिखाती है, खुश रहना सिखाती है और हाँ, शांति पाने का उपाय भी बताती है। आपने भी महसूस की होगी ये शांति जब आप किसी नदी या तालाब के किनारे अकेले बैठे होंगे, या कभी पेड़ पौधों के बीच में होंगे, या कभी पहाड़ों में घूमने गए होंगे, तो आपने भी महसूस किया होगा कि कितना आनंद और शांति मिलती है मन को। और विचार काफ़ी हद तक हमारे मन में जो आते रहते हैं वो कम होने लगते हैं। तो हमें कुदरत से शांति का ये उपाय सीख ही लेना चाहिए और कुदरत के करीब जाना चाहिए। आपको ये कहानी कैसे लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।